जिंदगी में आए हो तो जीने का हुनर रखना। जिंदगी में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, अपनों पे नज़र रखना। आदाब, मैं शौकत हुसैन फरीदी एक बार फिर एक मुद्दे के साथ सबका चैनल में आपका खैर मकदम करता हूँ। यकीनन हमारी कोशिश रहती है कि जो सोशल इश्यूज़ होते हैं आप तक पहुँचाए, ख़बरें आप तक पहुँचाए और उनका हल ढूंढने की हम यकजा कोशिश करें, मिलजुल के कोशिश करें। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इससे पहले हमने कई रोज़ पहले हमने एक मुद्दे की और आपकी तवज्जो ले जाना चाहिए। वो ये कि जो हमारे जो इर्द गिर्द के जो माहौल है या इसका जो हमारे सयाहती मकाम हैं उन तक हमारी रसाई जब पहुंचती है, हमारी रसाई होती है, तो हम देखते हैं कि बाकी जगहों की तरफ जो बाहर वाले इलाके हैं हिंदुस्तान से बाहर या हिंदुस्तान में बहुत जगहें हैं जहां पे पोल्यूशन का कोई नामो निशान नहीं है और बहुत साफ़ सफाई होती है वहाँ पे। पर जब अपने ही बेगाने निकलते हैं तो ऐसे नज़ारे हमको मिलते ही रहते हैं। जो हमने आपको एक इशू की तरफ हमने आपका जहन खींचने की कोशिश की, आपकी नज़रें खींचने की कोशिश की, वो ये कि हमारे जो वाटर बॉडीज़ है या हमारे जो सयाहती मकाम है वहाँ पे कैसे या तो आम लोग या तो हुकाम या तो एक कुछ खुद गर्ज अनासिर उनकी तरफ अपनी गंदी नज़र रखते हैं। और आपको बता दें कि हमने आपको मानसबल लेक जो है वहाँ की तरफ आपका जहन ले जाना चाहा और वहाँ की तरफ जो एनवायरनमेंट वहाँ का है वहाँ की तरफ हमने आपका जहन खींचने की कोशिश की और अपनी नज़रें वहाँ पे आप देखिए कि हमने इससे पहले भी एक रिपोर्ट चलाई थी सबका चैनल के ज़रिए से कि वहाँ पे कुछ ऐसे खुदगर्ज अनासिर जो है वहाँ पे पोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं और जो एक अपनी साख तक रखता है। मानसबल लेक जो है वो एक साख अपनी रखता है। बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ये गांधरबल या बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बीचों बीच है। सफ़ापुरा एरिया जो है वहाँ पे उस साइड से इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस साइड से स्कूल्स है, उस साइड से बहुत खुश आइंदा जो माहौल है, खुशहाल माहौल था, उसको गंदा करने की कोशिश की जा रही थी और हमने उस तरफ आपकी एक रिपोर्ट बनाई थी और आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। आज हमने उसी जगह एक अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को भेज दिया और यकीनी तौर पर हमें भी बहुत शौक़ हो गया जब हमने आप तक इससे पहले रिपोर्ट जो पहुंचाई थी। आज हमने उसको उस रिपोर्ट की ऐनी शाहिद बनने की कोशिश की और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि हमने जब देखा बहुत सारा कूड़े का ढेर वहाँ पे लगा हुआ है और बहुत सारा बिखरा हुआ कूड़ा जो गंदगी जो है सारा माहौल उसने गंदा किया हुआ है। पॉलीथीन, प्लास्टिक या बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी, बोतलें वगैरह, लिफाफे, जो भी है वहाँ पे आपको कूड़ा मिलेगा। और कूड़ा खाली एक ढेर नहीं है बल्कि पूरा फैला हुआ है इस मानसबल के बिल्कुल इंजीनियरिंग कॉलेज के बीचों बीच। और हम आपको दिखा दें कि वो कोई और नहीं, ये अपने ही है और जो दावा करते हैं कि हम रखवाली करते हैं आवाम की और एनवायरनमेंट माहौल को जो बचाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख रहे हैं चंद गाड़ियां हैं और ये म्यूनसिपैलिटी का काम करती है और म्यूनसिपैलिटी का काम यह होता है कि एनवायरनमेंट को साफ शफाफ रखना और जहाँ पे भी है जो गार्बेज जहाँ भी कलेक्शन होती है वहाँ पे एक उस गार्बेज को ठीक मकाम तक पहुँचाए और इस सेग्रीगेशन जो है जो शेड्स होते हैं वहाँ पे इनको रखा जाता है। अगर हम देखें तो ये जो है प्रिवेंटिव कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन जो है एक्ट 1981 के तहत जब हम देखते हैं कि कैसे इस जो कूड़े करकट
को ठिकाने लगाना है, या जो हमारे जो है पेनल्टीज़, अगर हम देखें पेनल्टीज़ जो है जुर्माना, अगर ऐसी इसको कोई मुलव्वस पाया गया तो उसका जुर्माना क्या होता है, उसकी सज़ा क्या होती है। 1 से 5 यानी 1.5 साल तक, उससे 1.5 साल से लेके 6 साल तक उसको सज़ा हो सकती है और उसको फ़ाइन भी हो सकता है। पर एक कान से सुन के दूसरे कान तक ये आम इंसान कर सकता है, ये बात को यहाँ से सुनना और यहाँ से छोड़ना। पर शायद ये कहावत बिल्कुल सही लगती है यहाँ पे कि लॉ और फॉर फूल्स, शायद बेवकूफ़ों के लिए कानून होता है। अगर खुद डिपार्टमेंट जो है ये गाड़ियाँ वहाँ पे रसीद करता है, वहाँ पे बेचता है और खुलेआम इस कूड़े को डालता है, अब हम बताएं ये जवाबदेह हो सकते हैं और इनको देना पड़ेगा कि ये जो सारा इतना कूड़ा करकट वहाँ पे फैला हुआ है, किसकी इजाज़त से वहाँ पे वो डालते हैं, ये गाड़ियाँ क्यों आती है वहाँ पे और खुले में कैसे ये कूड़ा डालते हैं। और इस ख़ास इस टूरिस्ट स्पॉट को, मानसबल के टूरिस्ट स्पॉट को गंदा क्यों करते हैं वो। कितने कुत्ते, कितने कौवे, चील वगैरह वहाँ पे आप नज़र आते होंगे, आपको वहाँ पे देखे होंगे। और जो वहाँ पे जो लोग हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, वहाँ पे इतनी बदबू है। आप वहाँ से जब जाते हैं, कौन टूरिस्ट है, कौन आम आदमी वहाँ से जा सकता है। नाज़रीन, आप बता दीजिए कि ऐसे माहौल में हम कैसे रह सकते हैं, जब डिपार्टमेंट जो है जिनका काम ये है कि रखवाली करना, लोगों की रखवाली करना, उन्हीं लोगों को उनकी लोगों की ज़िंदगी वो जोखिम में डालते हैं। और ये गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं, ये कोई गैर नहीं है, ये कोई आम गाड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि ये डिपार्टमेंटल गाड़ियाँ हैं। और इनको पता है कि जब हमको पता है, एक जैसे जो हम एक सोशल काम जो करते हैं, जब हमको पता है कि ऐसे जो गाड़ियां हैं वो खुलेआम यहाँ पे ये कूड़ा डाल के निकल जाते हैं। आज हमने दिखाया आपको, ये जो गाड़ियां आती है, ये म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियां आती है, गांधरबल से आती हैं, मुख्तलिफ इलाकों से कूड़ा उठा के फिर खुलेआम वहाँ पे मानसबल एरिया में छोड़ देती है। और आप देखिए, हमने आपको दिखाया अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के ज़रिए, हमने आपको दिखाया कि ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये कितना कूड़ा वहाँ पे फैला हुआ है और कितनी बदबू हम आप तक नहीं पहुँचा सकते। ऐसे माहौल में आप नहीं देख सकते, बल्कि आप महसूस कर सकते हैं कि ये जो बदबू है पूरे इलाके में फैली हुई है इस कूड़े की वजह से और इस गंदगी की वजह से। जो कुत्ते, चील, कौवे जो होते हैं, जानवर जो है वहाँ पे कितने सारे हैं, और ये कोई नहीं कर रहा है, बल्कि ये खुद जो है इसकी जिम्मेदारी वो ठेकेदारान है, वो अफसरान है जो इसमें मुलव्वस है और जिनको पता है कि वहाँ पे खुले में ये कूड़ा डाला जाता है। जो J&K स्टेट नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है उसके मैनेजमेंट जो है और डिस्पोजल जो है, उसके तहत अगर 2007 के एक्ट के मुताबिक अगर देखें तो उसका एक्ट जो बना हुआ है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है एक्ट जो है 1986 का, जो हम देखें उसमें कैसे मैनेजमेंट करना होता है, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं हम इस डिस्पोजेबल और डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकते हैं वेस्टेज को। अगर आम आदमी इससे बाखबर लगता है, कहीं ना कहीं पे डस्टबिन अपने घरों में रखता है, पर डिपार्टमेंट जब मुलव्वस हो तो क्या कीजिएगा। एक आम बात है कि ऐसे में हम कैसे बच सकते हैं जब डिपार्टमेंट ही मुलव्वस हो। हम आपसे जानना चाहेंगे, हम आपके तासुरात जानना चाहेंगे, अपने कमेंट्स जानना चाहेंगे। आप कमेंट्स में लिखिए कि ऐसे डिपार्टमेंट को, ऐसे खुद गर्ज अनासिर को जो हमारे पोल्यूशन जो करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, हमारे टूरिस्ट स्पॉट को पोल्यूशन में तब्दील करते हैं, तो इनके साथ क्या किया जाए। अगर आम आदमी इनके साथ हाथापाई करे तो वो
उसके लॉ के अंडर उसको हिरासत में लिया जा सकता है। पर ऐसे लोग जब डिपार्टमेंट में ही हो तो डिपार्टमेंट के थ्रू ही वो आम ये जो खराबी करें और एक्ट के तहत उनको कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक्ट है तो उन पे एक्ट लगाया जाए जो ऐसे खुले में डिस्पोज करते हैं और खुले में ऐसे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, पोल्यूशन करते हैं और मानसबल के एरिया को जो टूरिस्ट स्पॉट है खुले में ऐसे करते हैं, जबकि सेग्रीगेशन पॉइंट्स वहाँ पे नहीं है। और सेग्रीगेशन पॉइंट्स जो है जहाँ पे शेड्स होते हैं वहाँ पे जो इस कूड़े को ठिकाने लगाया जा सकता था, पर खुले में ऐसे छोड़ के इतना सारा माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। डिपार्टमेंट इसका ज़िम्मेदार है और डिपार्टमेंट इसकी जवाबदेही है। और हम जो सकीना इत्तू साहिबा है जो हेल्थ मिनिस्टर है उन तक ये पहुंचाना चाहते हैं। डीसी श्रीनगर, डीसी गांधरबल और डिविजनल कमिश्नर श्रीनगर और डीसी गांधरबल और डीसी बांडीपुरा की तरफ हम इस बात को पहुंचाना चाहते हैं आवाम के ज़रिए से। हम पहुंचाना चाहते हैं कि इस पे फौरी कार्रवाई की जाए और फिलफौर इस हरकत को बंद किया जाए। और जो ये कूड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे मानसबल के एरिया में इतना सारा कूड़ा पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ जो है वो भी हमने आपको प्रूफ की तरफ हिसाब से दिखाया कि वहाँ पे आप देखिए कि कितना सारा कूड़ा यहाँ पे कौन जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वहाँ पे जल्द से जल्द ये कूड़ा उठा के कहीं और पे ठिकाने लगाया जा सकता है। हम एक बार फिर उम्मीद करेंगे कि आप जो लोग हैं, आप जो आम लोग हैं, इस पे कमेंट कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए और इन तक पहुंचना चाहिए। और जितने हो सके इस वीडियो को, इस बात को हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के ज़रिए ही इनके कान ठिकाने आ सकते हैं। और हम चाहेंगे इस वीडियो को आप जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। आपका मेज़बान शौकत हुसैन फरीदी सबका चैनल में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।